आज ही हमें चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 करना है। करने से पहले इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो देखते हैं। 2 मेन फॉर्मूला है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एक्सरसाइज 7.1 में किया था, वो एक और बार देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला a x1 by 1 b x2 by 2 2 पॉइंट्स है। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b कैसे मिलेगा? ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल a 2,3 b 4,6। डिस्टेंस बिटवीन a एंड b कैसे मिलेगा? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। वैल्यूज इसमें पुट करो, हमें डिस्टेंस ए भी मिल जाएगा। सेकंड सेक्शन फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या है मैं बताती हूँ। a x1 by 1 b x2 by 2 कोई भी 2 पॉइंट्स है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो लाइन सेगमेंट को अगर पॉइंट पी एक्स वाई m1:m2 में इंटरनली डिवाइड करता है तो हमें p का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p आर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। P ए बी को इंटरनली डिवाइड करने का मतलब यही है, P ए बी का इंटरनल पोर्शन को डिवाइड करता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है वो पोर्शन को डिवाइड करता है। m1:m2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उन दोनों लेंथ का रेशियो मीन्स AP:PB होता है। ये m1 और m2 को इंटरचेंज नहीं करना क्योंकि 2:3 नॉट इक्वल टू 3:2 है। इसका मतलब 2/3 है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेगा तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2 होता है। अभी ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बताती हूँ। m1 को b का कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करता है और m2 को a का कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करता है। और ये पॉइंट p का ये x कोऑर्डिनेट है ना, ये इसमें a एंड b का x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट में a एंड b का y कोऑर्डिनेट यूज़ करता है। अभी एक एग्जाम्पल देखो। a 2,3 b 4,6 लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी एक्स वाई 2:3 में डिवाइड करता है। हमें p का कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेगा? ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये m1 है, ये m2 है। सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, हमें p का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो। a 2,3 b 4,6 और इसमें पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स भी दिया है, मान लो 5,6 है। हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए भी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेशियो को m1:m2 लेट नहीं करना, k:1 लेट करना है। क्योंकि m1:m2 लेट करेगा तो आगे सोल्व करने के टाइम 2 अननोन्स होंगे इक्वेशन में, फिर आगे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। k:1 लेट करेगा तो एक ही अननोन आएगा, फिर हम आसानी से k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये k:1 में 1 कैसे आया वो मैं बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लो 2:3, इसमें सेकंड टर्म 3 है। 3 को हम 1 में चेंज कर सकते हैं। देखो 2:3 मीन्स 2/3 है और यहाँ 1 चाहिए तो डिवाइड/3 करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि 3/3 होता है 1, तो न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करना है, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है। इक्वल टू न्यूमरेटर में अभी 2/3 है और डिवाइडेड बाई 3/3 मीन्स 1 मीन्स सेकेंड टर्म 1 में चेंज हो गया।
2/1 है ना इसका मीनिंग। ये सेकंड टर्म देखो, 3 के जगह 1 आ गया ना। अभी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3। इन दोनों के जॉइन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। 2:3 में इन दोनों के जॉइन को, ये 2 पॉइंट्स के जॉइन को, इन दोनों के जॉइन को डिवाइड करता है पॉइंट। जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। और इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, -1 7 4 -3, और रेशियो भी गिवन है 2:3। हमें पता है पॉइंट्स, जो पॉइंट डिवाइड करते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या क्या यूज़ करता है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स और रेशियो, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके हमें आंसर मिलेगा। अब स्टेप्स कैसे लिखना है वो देखो। पहले गिवन लिखना है, ये दोनों पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों को ए एंड बी लेट करते हैं, ए एंड बी, और रेशियो भी गिवन है, वो पहले लिखना है। लेट ए -1 7 एंड बी 4 -3 बी द गिवन पॉइंट्स। और जो रेशियो गिवन है वो भी लिखना है। गिवन रेशियो इज 2:3। अभी हमें जो पॉइंट्स फाइंड करना है उसको एक्स वाई लेट करते हैं। लेट PXY बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट मीन्स जो पॉइंट फाइंड करना है वो। अभी सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point P are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1/2 plus m2/1 upon m1 plus m2। इसको सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसमें से y कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब ये वैल्यूज पुट करना है। ये x1/1 है, ये x2/2, ये m1 m2 पुट करते हैं वैल्यूज। m1 इंटू x2 है, m1 इंटू x2, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 हमारा 3 है इंटू x1 -1 है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 + 3 कोमा m1 2 है बाई 2 -3 है, और m2 कितना है हमारा 3, m2 इंटू बाई वन कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2, m1 2 है m2 3 है। इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस है 2 + 3 5, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5 इक्वल टू 8 + -3 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटर का साइन देना है। 8 - 3 5 है, ग्रेटर का साइन पॉजिटिव है डिवाइडेड बाई 5 कोमा इधर भी डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है। 21 - 6 15 है और ग्रेटर का साइन पॉजिटिव है इक्वल टू 5/5 1, 15/5 3। हमें आंसर मिल गया, मतलब हमें क्या मिला है P का कोऑर्डिनेट्स मिला है। तो एंड में आंसर भी लिखना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1,3। ये है हमारा आंसर। इसको एक बॉक्स में डाल दो, जो टीचर चेक करता है उसका इम्प्रेशन अच्छा होगा। अभी एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो पॉइंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उसको कौन सा पॉइंट ट्राइसेक्ट करता है, मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो पहले हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 4, -1, -2, -3, ये है पॉइंट्स। इसको, ये लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं पॉइंट्स। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स चाहिए तो हमें 2 पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा। 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स चाहिए तो 2 पॉइंट्स मार्क करना है। P एंड Q लेट किया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। 3 इक्वल पार्ट्स हमें मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है? P एंड Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। P एंड Q ट्राइसेक्ट करता है ना, इसको A लेट करो, इसको B लेट करो। A B को P एंड Q ट्राइसेक्ट करता है। तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, फिर Q का। P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूला में हम इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं और रेशियो भी यूज़ करते हैं। रेशियो हमें इधर गिवन नहीं है तो हम ये ट्राइसेक्ट वर्ड यूज़ करके रेशियो फाइंड करेंगे। P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के टाइम हमें AP रेशियो PB फाइंड करना पड़ेगा। फिर सेक्शन फार्मूला यूज़ करके P का कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेगा। फिर Q का भी हम फाइंड करें। पहले जो जो गिवन है वो लिखना है। लेट, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है लेकिन हमने इसको A एंड B लेट किया था, वो पहले लिखती हूँ मैं। A 4, -1 एंड B -2, -3, B the given points और let P and Q ट्राइसेक्ट AB। AB को ट्राइसेक्ट करता है, ट्राइसेक्ट AB। P एंड Q ट्राइसेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या है? AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। 3 इक्वल पार्ट्स हमें मिलेगा, वही है ना, मतलब AP इक्वल टू ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ये तीनों इक्वल है तो तीनों में इक्वल टू K लेट करो। तीनों K को इक्वल है, इक्वल टू K। हम ऐसे बोलते K को इक्वल है, लेट किया तो ये K, ये भी K है और ये भी K है, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है इसलिए K कोई भी हो सकता है। अगर ये 2 है तो ये दोनों भी 2 होंगे, ये 3 है तो ये दोनों भी 3 होंगे, तो ये K है तो ये दोनों भी K होंगे। जनरली हम K से डिनोट किया, तीनों K को इक्वल है मान लो। अभी सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, इसी में सब मार्क करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। A B, A का 4, -1 है, B का -2, -3 है और यहाँ P है। रेशियो फाइंड करना है। A एंड B का कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है और रेशियो भी पता है तो हम P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। रेशियो फाइंड करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक K लेट किया था, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? इधर देखेगा तो P भी कितना होगा? K प्लस K होगा ना। यहाँ से यहाँ तक K, यहाँ से यहाँ तक K मीन्स PB का लेंथ कितना होगा? K प्लस K।
के प्लस के कितना होता है 1k प्लस 1k 2k। अभी ए पी रेशियो पी बी कितना होगा, ए पी रेशियो पी बी इक्वल टू ये k है रेशियो ये कितना है 2k। k रेशियो 2k मीन्स क्या है, k डिवाइडेड बाई 2k, k कट गया। 1/2 का मतलब क्या है 1:2 मीन्स हमें रेशियो मिल गया 1:2 है। अभी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point P are m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये है कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमें वैल्यूज़ डालना पड़ेगा। ये हमारा x1 y1 है, x1 y1, और ये x2 y2, और ये m1 m2 है, m1 1 है और m2 2 है, और यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर आएगा। तो m1 x2, m1 कितना है 1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 2 है 2 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, m1 बाई 2 1 इंटू -3 प्लस m2 हमारा है 2 इंटू y1 -1 है अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू -2 कितना है प्लस इंटू माइनस माइनस है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपॉन 3 1 इंटू -3 है प्लस 2 इंटू -1 -2 है डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू डिफरेंट साइन है तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 8 - 2 कितना है 6 और ग्रेटर का साइन पॉजिटिव है 6 अपॉन 3 सेम साइन है तो क्या करना है दोनों ऐड करना है और वो जो दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देना है इक्वल टू 6 अपॉन 3 कितना है 2 -5/3। ये है P का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं अभी। तो Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के टाइम फिगर फिर से ड्रॉ करती हूँ मैं, सारा मार्क नहीं कर रहे, जो चाहिए वही। Q इधर है हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है अभी भी हमें रेशियो फाइंड करना है। ये Q रेशियो Q भी फाइंड करना है, तभी हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर पाएगा। इसका कोऑर्डिनेट है 4 -1, इसका है -2 -3। हमें AQ रेशियो Q भी चाहिए, तो AQ कितना होगा वो यहाँ देखो। ओरिजिनल फिगर में AQ कितना है K प्लस K कितना है 2K और QB कितना है K, तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये 2K है और ये कितना है K, 2K एंड K। अभी AQ रेशियो QB कितना होगा 2K रेशियो K इक्वल टू 2K अपॉन K। रेशियो मीन्स डिवाइड है, K कट गया 2 अपॉन 1 मीन्स 2 रेशियो 1। रेशियो हमें मिल गया कितना है 2 रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर, फॉर्मूला फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम पुट करते हैं। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m1 है, ये m2 है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। m1 x2 2 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1 y1 कितना है हमारा
-1 अपॉन 2 + 1 और 2 × -2 कितना है -4 प्लस 1 × 4 4 अपॉन 3 2 × -3 प्लस इंटू माइनस माइनस है 2 × 3 6 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ये डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है 4 - 4 0 0 अपॉन 3 सेम साइन है तो ऐड करना है 6 + 1 7 और दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन देना है 0 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 0 को किसी से डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा -7/3 ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। हमें दोनों का कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अभी हमें आंसर लिखना है देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर कौन कौन सा था P का कोऑर्डिनेट्स 2, -5/3 एंड दूसरा 0, Q का कितना 0, -7/3 ये हमारा आंसर है। इसको बॉक्स में डाल दिया। अभी देखो पहले हमने क्या किया था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते बोला है तो हमें 2 पॉइंट्स मार्क करना पड़ेगा और लेंथ ये 2 है तो ये दोनों भी 2 होंगे तो ये K है तो ये भी K होंगे क्योंकि रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है इसलिए K लेते ही और 3 इक्वल पार्ट्स AP = PQ = QB होगा। तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया तो P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के टाइम रेशियो 1:2 आया था और जब Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया Q का फाइंड करने के टाइम यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स है 2:1 आएगा क्योंकि K + K 2K होता है 2:1 आएगा। पहले 1:2 था अभी Q का फाइंड करने के टाइम 2:1 दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया।